मिर्जापुर का मड़िहान एरिया 3 साल पहले तक यहाँ नक्सलियों का खौफ था। हर दिन लूट, मर्डर और फिरौती की खबरें आती थीं। इसी मड़िहान में जंगलों से घिरे एक सरकारी स्कूल की 12 लड़कियों ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट पास की है। स्कूल का नाम जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय है। यहाँ की 12वीं की 40 छात्राओं ने यह परीक्षा दी थी। इनमें से 12 पास हो गईं। यह सभी दलित और आदिवासी समुदाय से आती हैं। ज्यादातर के माता पिता मजदूर हैं, सब्जी फल इसका ठेला लगाते हैं या दुकानों पर हेल्पर का काम करते हैं। लड़कियों ने कामयाबी हासिल की तो मीडिया में तारीफ की खबरें खूब चली। कुछ दिन तक खुशी के बाद अब उनके घरों में मायूसी है। पता है क्यों? वह सिर्फ इसलिए कि लड़कियों ने नीट तो निकाल लिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में महंगी फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से आगे की पढ़ाई के लिए मदद मांगी है। मड़िहान फॉरेस्ट रेंज में आने वाले पटेवर गांव की पूजा, इन्होंने पहली बार में ही नीट क्लियर किया है। पूजा के 7 भाई बहन हैं। पूजा सर्जन बनना चाहती हैं। पूजा कहती हैं 2023 में हमारे स्कूल में साइंस लेने वाले बच्चों का स्पेशल बैच लगाया गया। हमें नीट की तैयारी कराई गई। मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा एग्जाम क्लियर कर लूँगी। गांव में किसी को नहीं पता था कि नीट क्या होता है। पापा भी नहीं जानते थे, लेकिन मैंने पापा को बताया कि इससे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। पढ़ाई के बाद डॉक्टर की डिग्री मिलेगी। तब वह बहुत खुश हुए। पूजा के पिता जब्बार कहते हैं, मेरे गांव में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, कोई भी सरकारी नौकर नहीं है। डॉक्टर बनना तो बहुत दूर की बात है। पूजा का रिजल्ट आया तो पता चला कि वह डॉक्टर बन सकती है। मुझे उस पर गर्व है। उसे आगे पढ़ने के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। सरकार कुछ मदद करेगी तो उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा। पूजा की तरह मालती भी जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय से पढ़ी हैं। मालती ने भी नीट पास की है। उसके पिता मणिलाल और माँ निर्मला देवी मजदूर हैं। अमेठी के खालिसपुर के रहने वाली मालती 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। मालती के बारे में पूछने पर निर्मला देवी कहती हैं, रैंक कम आने की वजह से उसे प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि उसे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकें, इसलिए बेटी को वाराणसी में मेडिकल की कोचिंग करने के लिए भेजा है। वहां उसकी पढ़ाई फ्री है। अगले साल मालती फिर परीक्षा देगी। सरकारी कॉलेज मिलेगा तो एडमिशन करवाएंगे। मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। हम मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, जो मिलता है बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं। हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए मालती को 6वीं क्लास के बाद घर से 90 किलोमीटर दूर बछरावा भेज दिया। वहां आश्रम में पढ़ाई होती है। वह छोटे से ही वहां रहकर पढ़ी है। 10वीं के बाद मालती ने मिर्जापुर के सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन लिया। वहीं उसने मेडिकल की तैयारी की और परीक्षा पास कर ली। हमने मालती को बाहर पढ़ने भेजा तो गांव वाले लोग ताना देने लगे। कहते थे कि तुम लोग बच्चों को पाल नहीं पा रही हो, इसलिए बाहर भेज दिया। हमने फिलहाल किसी की बात नहीं सुनी, लेकिन आज बेटी की वजह से सब खुश हैं। सोनभद्र मिर्जापुर बॉर्डर के पास कन्हैयापुरवा गांव की ममता कनौजिया, इनके पिता दयाशंकर कनौजिया मुंबई में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में हेल्पर का काम करते हैं और इतना ही कमा पाते हैं जिससे कि घर चल सके। ममता ने बताया कि 10वीं की परीक्षा देते समय नीट के बारे में पता चला। स्कूल में ज्यादातर टीचर बाहर से आते थे। नोट्स और किताबें और जो भी स्टडी मटेरियल था वह सब फ्री में मिल जाया करता। मैं आगे बायो रेडियोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ। मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, उसकी फीस भरना मुश्किल है। अगर सरकार स्कॉलरशिप दे देगी तो आगे पढ़ सकूंगी। ममता के गांव में हॉस्पिटल नहीं है। लोग इलाज के लिए या तो झाड़ फूक के भरोसे रहते हैं या फिर 5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल जाते हैं। ममता ने कहा कि मैं अगर डॉक्टर बन गई तो गांव के लोगों के लिए जरूर मदद करूंगी। सर्वोदय बालिका विद्यालय मिर्जापुर शहर से 30 किलोमीटर दूर मड़िहान फॉरेस्ट रेंज से सटा है। स्कूल की वार्डन अनिता जायसवाल कहती हैं, हमारे स्कूल को समाज कल्याण विभाग ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया है। यूपी में कुल 29 आवासीय सर्वोदय विद्यालय हैं। सभी से लड़कियों को चुनकर 40 छात्रों का पहला बैच बनाया गया। 2 साल इन बच्चों की प्राइवेट कोचिंग की फैकल्टी के जरिए पढ़ाई करवाई गई। नीट की तैयारी के लिए खास तौर पर एक्स नवोदय फाउंडेशन और समाज कल्याण विभाग ने मदद की। यहाँ पर रही छात्राओं को ऑनलाइन क्लास, मेडिकल फील्ड के प्रोफेसर की गाइडेंस भी दी गई। फीस, ड्रेस और रहना सब कुछ फ्री है। बच्चियों ने मेहनत से पढ़ाई की और पहले ही बैच में हमारी 12 बच्चियों ने नीट क्वालिफाई कर लिया। स्कूल में 40 बच्चियों का नया सेशन शुरू हो गया है।
इसमें अंबेडकर नगर से आई साक्षी सिंह ने एडमिशन लिया है। वह बताती हैं स्कूल में पढ़ने का बहुत अच्छा माहौल है। बड़ी बड़ी प्राइवेट मेडिकल कोचिंग में जो कोर्स पढ़ाया जाता है उसे यहाँ के टीचर्स अच्छे से समझाते हैं। क्लासरूम की पढ़ाई के बाद अगर कोई सेल्फ स्टडी कर ले तो आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। स्कूल में पढ़ने वाली 12 लड़कियों ने नीट क्रैक किया है, वहीं 22 ने एम्स, केजीएमयू और पीजीआई जैसे संस्थानों में नर्सिंग कोर्स के लिए क्वालिफाई किया है। अब सवाल है कि उनकी आगे की पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा। नीट पास करने वाली छात्राओं को फ्री कोचिंग देने वाली संस्था एक्स नवोदय फाउंडेशन के ट्रेनर अंबुज तिवारी कहते हैं कि ट्रेनिंग के बाद अगर बच्ची का सिलेक्शन सरकारी कॉलेज में होता है तो उसकी कॉलेज हॉस्पिटल की फीस से लेकर लैपटॉप तक का सारा खर्चा हमारी संस्था उठाती है। बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप इस पर निर्भर करती है कि उन्होंने सेमेस्टर में कैसा परफॉर्म किया है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चे का सिलेक्शन सरकारी कॉलेज में हुआ हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने पर हमारी पूरी कोशिश होती है कि पैसों की वजह से किसी भी बच्चे की पढ़ाई ना रुके। नीट पास करने वाली बच्चियों को आगे की पढ़ाई पर मिर्जापुर की डीएम प्रियंका निरंजन कहती हैं कि जिला प्रशासन ने अब तक बच्चियों की पढ़ाई से लेकर उनके रहने खाने की हर सुविधा का ध्यान रखा है। आगे भी हमारी यह कोशिश रहेगी कि इन्हें अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। हम बच्चियों की मदद के लिए CSR फंड जुटाने और कुछ बड़े औद्योगिक संस्थानों से भी बात कर रहे हैं। छात्राओं की हर संभव सहायता की जाएगी। जिला प्रशासन समाज कल्याण विभाग बच्चों को 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करवा रहा है। फिलहाल कॉलेज फीस देने जैसी प्रशासन के पास कोई व्यवस्था नहीं है। मिर्जापुर के समाज कल्याण अधिकारी रामविलास यादव कहते हैं 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को नीट की तैयारी के लिए समाज कल्याण विभाग और एक्स नवोदय फाउंडेशन यह प्रोजेक्ट चला रहा है। इसमें बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च हम उठाते हैं, लेकिन कॉलेज फीस के भुगतान को लेकर अभी तक कोई निर्देश नहीं मिले हैं। छात्रों के सिलेक्शन के बाद क्या यूपी सरकार उन्हें मेडिकल कोर्स में दाखिला दिलाने में मदद करेगी? इस सवाल पर समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड कहते हैं छात्राओं ने कम सुविधाएं में भी नीट जैसी बड़ी परीक्षा पास की है। यह मामूली बात नहीं है। सरकार ने बच्चियों की पढ़ाई से लेकर उनकी परीक्षा तक में सहयोग दिया है। काउंसलिंग के बाद कॉलेज में दाखिले की बात है तो सरकार इन होनहार बच्चों के साथ हमेशा खड़ी है। सर्वोदय आवासीय विद्यालय सरकारी स्कूल है जहां लड़कियों को फ्री में रहने और पढ़ने की सुविधा मिलती है। यह स्कूल पिछड़े, दलित और आदिवासी समुदाय की लड़कियों को अच्छी शिक्षा और सुरक्षित माहौल देने के लिए बनाए गए हैं। हर राज्य में यह अलग अलग नाम से चलाए जाते हैं। जैसे यूपी में इनका नाम जेपी सर्वोदय बालिका विद्यालय है। ज्यादातर स्कूल समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग या आदिवासी कल्याण विभाग के तहत आते हैं। कुछ स्कूल राज्य बालिका शिक्षा मिशन जैसी परियोजनाओं से भी जुड़े होते हैं। इनमें रहना, खाना, पढ़ाई, किताबें, यूनिफॉर्म सब कुछ फ्री होता है। लड़कियों को यहाँ नीट या जी की कोचिंग दी जाती है। सर्वोदय विद्यालय नवोदय विद्यालय से अलग है। नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार के तहत आते हैं, जबकि सर्वोदय राज्य सरकार के सामाजिक न्याय या शिक्षा विभाग के तहत चलते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन बच्चियों की मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो सरकारी और गैर सरकारी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें, ताकि इन बच्चों की हेल्प किसी भी तरीके से हो सके। मिलते हैं अगली एक ऐसे ही सच्ची घटना और सच्ची वीडियो के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।